सो गाइज आज है गोवा का डे 2 और आज मैं जाने वाला हूँ रीस मैगोस फोर्ट। ये जो फोर्ट है ये लगभग 1000 साल पुराना फोर्ट है जो कि पोर्चुगीज ने बनाया था। नंबर 1। नंबर 2, ये एक जेल भी रह चुका है। उसके बाद 2012 में इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बागा से रीस मैगोस फोर्ट। रास्ते में क्या क्या व्यूज आएंगे वो आप सबसे शेयर करता हुआ जाऊंगा। टोटल आपका कितना खर्चा होने वाला है वो चीजें आपको बता दूंगा। वहां पे टिकट्स प्राइसेस क्या है वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप गोवा आते हो इस मॉनसून के पीरियड में, जब आपको बीचेस जाने का जिस दिन पर्टिकुलरली मन नहीं है, तो आप इस फोर्ट को 110% जा सकते हो। बहुत ही सुंदर है। गूगल पे इसके कुछ 11-12 हजार से ज्यादा रिव्यू हैं, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड डेस्टिनेशन बताऊंगा अगले वीडियो में कि आज हम वो भी क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारा टाइम होता है स्टार्ट। सो गाइस बस निकलने वाले हैं और ये है वो प्लेस जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ और बस हम स्कूटी उठा के अब चलने वाले हैं। दिखाता हूँ स्कूटी पे बैठने के बाद। तो गाइज होटल से बाहर निकलते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है यहाँ पे वो है ये रिवर। आप लोगों को शॉप के पीछे दिखाई नहीं दे रही होगी, बट जब आप बाहर निकलते हो इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट से तो सबसे पहले ये इस तरह का मार्केट आता है लेफ्ट लेते ही। और अब देखो उस तरफ है रिवर। यहाँ पे होती है कयाकिंग वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर। तो आप लोग अगर यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको कयाकिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। सो गाइस अगर आप ग्रीनरी देखो तो ग्रीनरी कितनी सुंदर है। अरे देखो प्यारी प्यारी फुल ऑन ग्रीनरी। तो अगर आप ग्रीनरी भी देखने गोवा आते हो तो आप डेफिनेटली आना। और मॉनसून वगैरह की परवाह मत करना, मॉनसून में गोवा बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। ये देखो यहाँ से अब हमें लेना है राइट मिनी कूपर एंड देन वी आर गोइंग राइट। बट ग्रीनरी आप लोग देखते रहिए, ग्रीनरी का कोई मुकाबला है ही नहीं। मतलब इतना ग्रीन है गोवा मॉनसून में कि जो लोग बोलते हैं गोवा मॉनसून में के लिए नहीं है, ऑफ सीजन में ये है वो है, वो सब नॉनसेंस बात है। तो आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना देख पाओगे, बट मैं आपको ग्रीनरी दिखाता हूँ। एक बार गोवा की ग्रीनरी देखो। ऐसे रास्ते पे अगर आपको ड्राइव करने को मिल रहा है तो आई डोंट थिंक उससे अच्छा कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आप खुद ही देखो कितना जिगजैग है और दोनों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और यहाँ पे कंपनी है यूनिकैम। इसके 2-3 कैंपस दिखाई दिए हैं मुझे बड़े बड़े, बट आप लोगों को एक बार रास्ता सुंदर सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस पता रहे। और गाइस ये है वो लोकेशन जहाँ पे डियर जिंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी। ये एक सुंदर सा टेम्पल भी है, तो आप लोग देखिए कितना प्यारा टेम्पल है, काफ़ी सुंदर टेम्पल है। श्री कृष्ण देवस्थान। तो गाइस जो फोर्ट है वो 500 मीटर के गैप पे बचा है। तो आई थॉट कि आपको ये दिखा दूँ मैं कि जब आप एंटर होगे तो आपको कैसा व्यू आने वाला है। रीस मैगोस फोर्ट यहाँ से बचा है 500 मीटर और ये आता है देखिए सामने पूरा व्यू। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो शूट वगैरह करते रहते होंगे। एंड उसके अलावा भी अब आप देखिए सीधा फोर्ट की तरफ ये रास्ता आपको पहुँचा देगा। आपको ये पूरा व्यू आ जाएगा इसका चैपल का। बहुत ही सुंदर चैपल है। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर। मैं आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। देखिए फ़ोटोग्राफ्स लोग क्लिक करा रहे हैं एंड ऑल, बट बहुत ही सुंदर है। और बस उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब फोर्ट आ जाएगा। फोर्ट का एंट्रेंस भी दिखाता हूँ। नारियल पानी वगैरह भी है। ये रहा आपका फोर्ट और ये देखिए फोर्ट की दीवार आपको ऑलरेडी दिख चुकी है। सो गाइस ये है फोर्ट की पार्किंग और यहाँ पे लिखा भी है देखिए मोटरसाइकिल पार्किंग। तो रोड पे ट्राई करिए। दिखाता हूँ मैं रिसेप्शन एरिया, तो उसका प्राइस अभी बताता हूँ। एक बार ले लेता हूँ पहले, देन आई विल टेल यू। सो गाइस ये है टिकट रीस मैगोस का, 50 रुपये पर पर्सन है। एंड देन आपको इस तरह से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और 5 मिनट्स का है ट्रैक, काइंड ऑफ, या ट्रैक कह लो, रास्ता कह लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। बट 5 तो दैट्स ओके, 5 मिनट चल सकते हैं आराम से। बाकी फिर व्यू दिखाता हूँ ऊपर, देख लो मीनवाइल आप ये, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ोगे तो इस तरह का चैपल दिखाई देगा। वहाँ पे सामने कोई होटल भी है काफ़ी बड़ा सा, और ये है चैपल। बट हमें चैपल के साइड से नहीं जाना है, हमें जाना है इधर से लेफ्ट। और ये है आपका रास्ता, यहाँ से आपको ऊपर जाना है। देखिए
इस तरफ से जाएंगे ऊपर। सो गाइस फट से हम लोग ऊपर तो चढ़ गए हैं बिना रुके, थोड़ा दौड़ के, और ठीक ठाक डिस्टेंस था, आपने देखा है वीडियो में। और एक मस्त चीज़ और हुई है, जो रिसेप्शन पे भैया बैठे थे उनकी और मेरी वॉच सेम थी। तो अभी उन्होंने भी मुझे उस चीज़ के लिए भी बात करी कि भैया आप भी जी शॉक के फैन हो वगैरह है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लें, अंदर एंट्री आपने ऑलरेडी देख ली है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं रीस मैगोस फोर्ट के अंदर। यहाँ पे कुछ तो लिखा है, डेथ होल, दिस वाज यूज्ड टू शूट थ्रो हॉट ऑयल ऑन द एनिमी हु ब्रीच द गेट्स। तो जो सिक्योरिटी को थ्रेट्स होते थे। यहाँ पे होगी टिकट चेकिंग, तो टिकट दो पहले। थैंक यू भैया। तो ये हो गई हमारी टिकट चेकिंग। अब हम चले फोर्ट के अंदर। देखो कितना ग्रीन है यार, बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग खाली इसको स्ट्रक्चर को देखो जो मेरे पीछे है, तो यही बहुत सुंदर है। ये जो फोर्ट है ये लगभग 1500 के आसपास बना था, और ये पोर्चुगीज ने बनाया था गोवा में नजर रखने के लिए कि कोई जो एनिमीज हैं वो अंदर ना घुस सके। तो उसका मेन पर्पज था। उसके बाद ये जेल में कन्वर्ट कर दिया था, एंड देन जेल में कन्वर्ट करने के बाद 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर किया था, और रिस्टोर करने के बाद ये हम जैसे लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। तो पहले ये देखो आप, और यहाँ पे देखो इसके बारे में थोड़ा बताया भी गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यू बिफोर 2007। इस तरफ आप कैमरा फोकस करो, तो व्यू बिफोर 2007, कंप्लीटेड लेयर एडेड टू द बिल्डिंग, दिस हैड टू बी पील्ड ऑफ एंड ऑल। मतलब ये बाद में रिस्टोर किया गया इन शॉर्ट। क्राफ्ट सेंटर है ये, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है क्राफ्ट सेंटर का। आई थिंक कैफे वैफे भी है इस तरफ, बट ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, फटाफट से, थोड़ा स्पीड से आगे चलते हैं। आप सीढ़ियाँ ले लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। देखो ग्रीनरी फुल ऑन है। आई एम नॉट श्योर कि मेरा फेस भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई थिंक, बट आप देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। और अब मेन व्यू पे आने वाले हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ताकि आप लोगों को मेन चीज़ दिखा दूँ। और चलो हम आगे टॉप पे। और यहाँ पे है मेन व्यू। यहाँ पे देखिए नो सॉफ्ट लैंडिंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं इस तरफ, मतलब कि आपको कैनन वगैरह पे बैठना नहीं है, 1000 रुपये का फाइन है उसके लिए। यहाँ पे आप देखो ये कैनन वगैरह है, छू तो सकते हैं एटलीस्ट, लोहे की यार, हिले भी नहीं। तो व्यू देखो, अब आपको व्यू दिखाते हैं, चलो आओ। ये भी कैनन होती थी देखो, बट ये जो वेपन्स थे ना, ये बहुत ही ओवर प्राइस रहते होंगे। इतना लोहा लगने के बाद ये घंटे में एक गोला छोड़ता होगा। थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ से आप देखो व्यू। अब आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो आप मुझे पास करिए मोबाइल। जो व्यू है ना, इस व्यू के पैसे देखो। यहाँ से आपको दिख रही है मंडोवी रिवर। और अब एक मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो है ये, यहाँ से आपको मोस्टली कसिनोज भी दिख रहे हैं। देखो डेल्टिन जैक, बिग डैडी, ये डेल्टिन रॉयल, करेक्ट, बिग डैडी वगैरह, वो सारा व्यू भी आ रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो तो पूरा समंदर का, मंडावी रिवर का, पंजी का पूरा व्यू है, यहाँ से प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा और फोर्ट के बारे में दिखा देता हूँ एक बार, पर्टिकुलरली काफ़ी ग्रीन है। देखो फुल ऑन फोर्ट का व्यू है, और ये काफ़ी ग्रीन है। उस तरफ भी लोग जाते हैं, बट देखो अल्टीमेटली व्यू तो दोनों साइड से है, बट जो बेटर व्यू है ना वो इसी तरफ से है। पूरा मंडोवी रिवर का व्यू है। यहाँ पे कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी मुझे लग रही है, आई एम नॉट श्योर क्या है, बट सो गाइस अब आपको लेके चल रहा हूँ मैं रीस मैगोस के अंदर। अंदर से मेरा मतलब है जो है म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है। आई थिंक इस तरफ है एक, फिर एक इस तरफ है, और उस तरफ है। अब मस्त चीज़ हो गई है। और गोवा में देखो बारिश इज द बेस्ट पार्ट, फटफट से भागो, बारिश शुरू हो चुकी है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो अंदर का व्यू, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सही दिख रहा है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो ऐसी जगह आने में मज़ा आता ही आता है। जैसे मुझे काफ़ी ठीक ठाक इंटरेस्ट है। हॉट ऑयल एंड द एनिमी, अच्छा
एनिमी को गरम तेल में नहला दिए थे यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग प्रॉपरली। पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया है, कॉलोनियल पोर्चुगीज आर्किटेक्चर वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा कमाल की चीज़ें हैं कि यहाँ से व्यू देखो क्या शानदार है, सारे पैसे इसी के हैं। ये है वो व्यू जिसके लिए वो 12,000 रिव्यू गूगल के ऊपर मिलते हैं आपको। बस एक हट से निकल के हम जाएंगे दूसरी हट की तरफ। बारिश हो रही है देखो, ये बच्चा दौड़ता हुआ आया है बारिश से बचने के लिए। तो हम दूसरे फोर्ट के अंदर हो रहे हैं एंटर। देखो मैप ऑफ गोवा 1961, काफी पुराना मैप है गोवा का। कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिल सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। देखो कितनी सारी फोटोज लगी हैं, कितनी सारी प्लेसेस के बारे में यहाँ पे कवर किया गया है। लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इम्प्रिजन्ड, उनकी लिस्ट लगी है। देखिए कितने सारे फ्रीडम फाइटर लगे थे दुश्मनों से देश को बचाने के लिए। भैया आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया इस फोर्ट में? सुबह से 7 बजे से अभी 12 बज रहा है। अच्छा, और वैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे नौकरी करते हुए? ये 7 महीना हो गया मेरा यहाँ जी। तो 7 महीने से भैया यहाँ, तो यहाँ पे भैया कोई मूवी की शूटिंग भी हुई है अभी तक? या आपने कुछ ऐसा देखा हो, कोई त्योहार मनाया हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया हो? हाँ ऐसे मैंने देखा, रोज़ मतलब रोज़ नहीं है, बीच बीच में कुछ ना कुछ शूटिंग होते रहता है। तो कोई आप सेलिब्रिटी से मिले, कोई बड़ा आदमी, कोई नेताजी, कोई मूवी का स्टार? ऐसे सेलिब्रिटी तो नहीं मिला, लेकिन एक मोबाइल का एडवर्टाइज आया था कुछ दिन पहले, तो मोबाइल के लिए एडवर्टाइज मतलब एडवर्टाइज के लिए शूटिंग हुआ था इसमें। अच्छा, तो उसमें कौन ही कोई हीरो हीरोइन था या नॉर्मल ऐसे नॉर्मल लोग थे? हीरो हीरोइन नहीं था, ऐसे नॉर्मल आदमी था। हाँ। आके वो लोग शूटिंग कर अच्छा, तो मूवी मतलब वो शूटिंग भी हुई थी। चलिए भैया थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। सो गाइस बस अब ये है एग्जिट, और हमें स्टेयर्स के थ्रू नीचे आना होता है। यहाँ से इसकी एग्जिट है। अब हम चलेंगे एग्जिट की तरफ, और एक बार भी और दिखा देता हूँ। देखो सब बस अब यहाँ से आपकी एग्जिट हो जाने वाली है। एग्जिट के लिए अच्छी बात यह है कि पूरा स्टेयर्स है, तो आपको स्लिप होने का चांस काफ़ी कम है। एग्जिट थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली आने के। यहाँ से आराम से आप नीचे पहुँच जाओगे एंड देन आप पार्किंग में पहुँच जाओगे। ओके, जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल मेरा तुझको मिल जाए क्या पता। It should be too high for you, brother. I'll be very honest with you. That's okay. Yeah. I think we should be good. Okay. इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, माना मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। Sing is fine. कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता,
तू हम सफर है, फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है, मरना इसके लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करूंगा और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो आई होप आप लोगों के लिए एक मीनिंगफुल ब्लॉग बना है। तो गोवा बियॉन्ड बीचेस में दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेस, तो यू शुड डेफिनेटली कम। चलिए आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जो भी गोवा रहा है खूब मजे करो, एंजॉय करो, चिल करो।